इस लेक्चर के अंदर हम सीक्वेंस एंड मैपिंग डाटा टाइप्स को देखेंगे। इसे हम लोग डाटा स्ट्रक्चर्स भी बोलेंगे, जिसके अंदर हम लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट को देखेंगे कि लिस्ट क्या होती है। कि लिस्ट अगर हमने अपना डाटा है वो स्टोर करवाना है लिस्ट के अंदर, तो उसे हम किस तरह से लिखेंगे। इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। जो लिस्ट की जो आइडेंटिटी है वो ये है कि इसकी जो ब्रैकेट्स होंगी वो स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगी। कोई भी वैल्यू उसमें से अपनी कोई भी आइटम जो है लिस्ट के अंदर से गेट करनी है, तो उसके लिए हम इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं। इंडेक्सिंग जो होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम इसका सिंपल सिंटैक्स देख लेते हैं कि मैंने क्या किया। मैंने एक लिस्ट क्रिएट की माई लिस्ट के नाम से, और कुछ डाटा उसके अंदर पास कर दिया, किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो मैंने सिंपल उसे प्रिंट करवा लिया। जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो हमारे पास जो लिस्ट के अंदर था वो हमारे पास एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। हमने देखा कि इसे जो है हम इंडेक्सिंग के ज़रिए, स्लाइसिंग के ज़रिए जो है वो गेट कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर से कोई भी डाटे को। तो ये कैसे करेंगे हम लोग। उस हमने पहले एक लिस्ट क्रिएट की, वही ऊपर वाली जो है वो कॉपी पेस्ट कर दी, और फिर क्या किया कि माई लिस्ट जो हमारे लिस्ट का नेम था वो लिखा, और इंडेक्स लिख दिया कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए। हमें जीरो इंडेक्स पे क्या होगी, एप्पल होगी। वन इंडेक्स पे बनाना है, और इंडेक्स टू के ऊपर क्या है, मैंगो। तो ये क्या करेगा कि इसमें से जीरो इंडेक्स पर जो होगी उसे प्रिंट करवाएगा पहले, फिर उसके बाद वन इंडेक्स वाले को प्रिंट करवाएगा, फिर उसके बाद सेकंड इंडेक्स वाले को प्रिंट करवा देगा। थर्ड पॉइंट जो है वो हम देख लेते हैं। उसमें क्या है कि लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, यानी कि लिस्ट के अंदर जो डाटा होगा वो ऑर्डर्ड होगा। ऑर्डर से क्या मुराद है, ये मैं आपको एग्जांपल जब हम करेंगे इसकी, तो तब मैं आपको इसे सही तरह से क्लियर करवाऊंगा। एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यूज एंड चेंजेबल। ऑर्डर से मुराद ये होगा कि जिस तरह से आपने एक लिस्ट को डिफाइन किया है उसका सीक्वेंस वैसे ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट के नाम से एक जो है वो वेरिएबल क्रिएट किया, और उसके अंदर क्या कर दिया, मैंने एज ए लिस्ट जो है वो वैल्यूज़ पास कर दी, और मैंने क्या कहा कि मुझे इसे प्रिंट करवा दो। इसने मुझे सेम एज इट इज़ जिस तरह से मैंने डिफाइन किया था उसी तरह से मुझे उसने प्रिंट करवा दिया। कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है, सीक्वेंस डाटा टाइप्स के अंदर जो है, ये वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। मैंने पहले नासिर लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि पहले क्या वो अहमद प्रिंट करवा दे या बिलाल पहले प्रिंट करवा दे। तो इस लिहाज से हम इसे कहते हैं कि ये ऑर्डर्ड है, यानी कि जिस तरह से हम इसे डिफाइन करेंगे वैसे की वैसे ही ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये डुप्लीकेट्स को भी अलाउ करता है। तो वो किस तरह से करता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास नासिर है, तो मैंने क्या कर दिया, लास्ट में एक दफ़ा फिर मैंने नासिर लिख दिया। उससे क्या होगा कि ये जो है वो दो दफ़ा ही नीचे प्रिंट करवाएगा, ये नहीं कि इसके अंदर वो एक दफ़ा ही प्रिंट करवाएगा। हम इस चीज़ को सेट के अंदर देखेंगे कि अगर हमने मल्टीपल टाइम्स जो है वो एक वैल्यू को स्टोर करवाया हुआ है, तो वो जस्ट एक दफ़ा ही उसे प्रिंट करवाएगा। और थर्ड हमने देखा था कि इनकी जो वैल्यूज़, जो हमारी लिस्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंजेबल हैं। वो किस तरह से हैं, मैंने एक जो है वो लिस्ट क्रिएट की, और मैंने बता दिया कि स्टूडेंट इंडेक्स टू के ऊपर जो है वो अहमद रज़ा कर दो। ये मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। वो जैसे ही इंडेक्स टू पे आएगा, जीरो वन टू, बिलाल की जगह वो क्या कर देगा, अहमद रज़ा। उसने मुझे बिलाल की जगह अहमद रज़ा प्रिंट करवा दिया। बाकी चीज़ जो है वैल्यूज़ हैं वो सेम रहेंगी। सिर्फ जिस इंडेक्स को मैंने उसे कहा होगा कि इस इंडेक्स पे जाके इस वैल्यू को रख दो, तो वो क्या कर देगा, वहाँ पे जाके उसे रिप्लेस कर देगा। उसके बाद हम इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी इसे हम चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा कि मुझे -2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे अहमद रज़ा करना है। तो इसमें क्या होगा, जो हम लेफ्ट से राइट इंडेक्सिंग करेंगे तो प्लस के अंदर करेंगे, वो जीरो से स्टार्ट होगी। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव होंगे तो -1 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, -1 -2, वो शार्पियंस की जगह क्या कर देगा, अहमद रज़ा। ठीक है, उसने क्या कर दिया, शार्पियंस की जगह अहमद रज़ा को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हम इसकी स्लाइसिंग भी कर सकते हैं कि हमने उसे एक रेंज दे दी कि 1 से स्टार्ट हो जाओ, और क्या करो, 3 तक की वैल्यूज़ को चेंज कर दो। किसके साथ, इन दो वैल्यूज़ के साथ। हमने ये माइंड में रखना है कि जितने इंडेक्स इस रेंज के अंदर आ रहे होंगे उतनी ही वैल्यूज़ हम उसे पास करेंगे। जैसे इसके अंदर 1 आएगा और 2 आएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो है वो इंक्लूड नहीं होता। 3 -1 होता है, 2 तक चलेगी, और हमारे पास 1 और 2 इंडेक्सेस हैं, और उस 2 इंडेक्सेस के अगेंस्ट दो ही हमारे पास वैल्यू है। तो क्या होगा, 1 के ऊपर अहमद है, उसकी जगह रज़ा हो जाएगा, और बिलाल की जगह जॉन हो जाएगा। जैसे मैंने इसे रन किया तो उसने क्या किया, अहमद की जगह मुझे रज़ा प्रिंट करवा दिया, और बिलाल की जगह जॉन को प्रिंट करवा दिया। सिंपल। मैं यहाँ पे मैंने ऊपर वैल्यू को चेंज किया था। मैं अगर गेट करना चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी माइनस इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी है, तो मैं सिंपल जो वेरिएबल मैंने लिस्ट का नाम जो रखा था वो लिखा, और आगे मैंने इंडेक्स लिख दिया -2। -2 पे क्या होगा, शॉर्पियंस, वो हमें शॉर्पियंस जो है वो प्रिंट करवा देगा। उसके बाद हम रेंज भी दे सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंट करवा दो, वो हमें अहमद और बिलाल, 3 -1 करेगा 2,
टू इंडेक्स तक 0 1 2 अहमद और बिलाल उसने हमें प्रिंट करवा दिया। ये चीज़ें हम लोगों ने स्ट्रिंग वाले लेक्चर के अंदर देखी थी, स्लाइसिंग के हम लोग स्लाइसिंग किस तरह से करते हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरा स्ट्रिंग टेक्स्ट डाटा टाइप वाला लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर कार्ड के अंदर उसका लिंक आ जाएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपकी जो है वो मिस ना हो जाए। तो इसमें क्या किया कि मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स उसे नहीं दिया और एंडिंग इंडेक्स दे दिया मैंने। तो अगर मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं उसे दिया तो क्या होगा कि वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और इंडेक्स 3 -1 2 तक चलेगा, 0 1 2 यहाँ तक वो बिलाल तक इसे प्रिंट करवा देगा। फिर मैंने नेक्स्ट में किया कि मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया और एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया, तो इससे क्या होगा वो इंडेक्स 2 से स्टार्ट होगा और एंड तक जो भी इस लिस्ट के अंदर डाटा होगा उसे वो प्रिंट करवा देगा। मैंने सीक्वेंस वाले लेक्चर को इसीलिए फॉर लूप के बाद रखा ताकि हम पहले फॉर लूप को समझ लें, उसके बाद अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी इस डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, हम इस सीक्वेंस डाटा टाइप्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो मैंने फॉर लूप को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। मैंने एक लिस्ट क्रिएट की और मैंने कह दिया फॉर मैंने लूप लगाई और एक्स मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया इन स्टूडेंट। क्या करेगा वो स्टूडेंट के अंदर जाएगा और फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो पहले एक्स को असाइन कर देगा और फिर उसके बाद क्या करेगा उसे प्रिंट करवा देगा। सबसे पहले नासिर प्रिंट होगा, फिर हमारे पास अहमद, इसी तरह से सो ऑन चलता जाएगा। अगर मैं इसे रन करूँ तो वो मुझे क्या करेगा, सीक्वेंस वाइज जो है एक सीक्वेंस वाइज मुझे यहाँ पे नीचे प्रिंट करवा देगा। अगर हम लूप नहीं लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने ऊपर देखा, अगर लिस्ट के अंदर से सीक्वेंस के साथ वैल्यूज को प्रिंट करवाना है तो हमें लाइन बाय लाइन उसे लिखना पड़ता है कि इंडेक्स कौन सा प्रिंट करवाना है, इंडेक्स कौन ये वाला प्रिंट करवा दो। तो अगर हम इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो उसके लिए हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे। और फिर क्या होगा कि वो उस वेरिएबल के अंदर सीक्वेंस के साथ इस लिस्ट के अंदर से वैल्यूज आ जाएंगी और सीक्वेंस के साथ ही प्रिंट हो जाएंगी। ये इसका ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। लाइक इसमें पहले नासिर था तो नासिर आ गया, फिर अहमद, बिलाल, शार्पियंस एंड नासिर, एंड पे नासिर था तो उसने नासिर प्रिंट करवा दिया। अब मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके ऊपर उसके अंदर जस्ट मैंने एक स्ट्रिंग को सेव करवाया और उसके ऊपर मैंने फॉर लूप लगाई कि फॉर एक्स इन माई लिस्ट। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि हमने लास्ट टाइम जो है वो इस एग्जांपल को देखा था, उसमें क्या हो रहा था कि एक मैंने स्ट्रिंग को क्रिएट किया और क्या किया कि मैंने एक उसके ऊपर फॉर लूप लगाई और क्या कर फॉर लूप क्या करती थी, सबसे पहले एक्स के अंदर एस आएगा वो उसे प्रिंट करवा देगा, फिर एच आएगा फिर उसे प्रिंट करवा देगा, इसी तरह से जब तक के सारे करेक्टर्स जो है वो प्रिंट नहीं हो जाते वो इसे प्रिंट करवाता जाएगा और लूप चलती रहेगी। जैसे ही वो देखेगा कि हमारे पास कोई करेक्टर नहीं बचा वो लूप से ऑटोमेटिकली एग्जिट कर जाएगा। तो अब इसमें उसने हमें सीक्वेंस के साथ जो है वो सारे के सारे अल्फ़ाबेट प्रिंट करवा दिए। हमने इफ एल्स भी पढ़ा था, हम लिस्ट के ऊपर जो है वो इफ एल्स को भी अप्लाई करते हैं। मैंने एक लिस्ट क्रिएट की, फिर मैंने क्या कंडीशन लगाई, इफ़ शॉर्पियंस इन लिस्ट वन, यानी कि आप देखो कि अगर लिस्ट वन के अंदर शॉर्पियंस नाम की कोई स्ट्रिंग है, कोई वैल्यू है, तो क्या कर दो कि प्रिंट करवा दो शॉर्पियंस अवेलेबल इन लिस्ट वन, यानी कि शॉर्पियंस जो है वो लिस्ट वन के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको नहीं मिलता तो एल्स के अंदर मैंने एक कंडीशन लगा दी कि आप बता दो कि शार्पियंस नॉट इन लिस्ट वन। जैसे मैं इसे रन करूंगा वो चेक करेगा कि लिस्ट वन के अंदर शार्पियंस है तो वो ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा हमारे पास। उसके बाद लिस्ट की जो लेंथ है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि हमारी लिस्ट के अंदर कितनी जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो उसके लिए क्या है फंक्शन लेंथ का, लेंथ लिखेंगे हम और ब्रेसिस के अंदर हम जस्ट वो लिस्ट का नेम लिख देंगे जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर है। तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि मुझे लिस्ट सॉरी लिस्ट वन के अंदर जो भी वैल्यूज़ है मुझे उसकी लेंथ बता दो। तो इसके अंदर 4 वैल्यूज़ हैं तो इसने हमें क्या प्रिंट करवा दिया कि आपकी जो ये लिस्ट है उसकी लेंथ जो है वो 4 है। लिस्ट के अंदर हम किसी भी डाटा तरह का जो डाटा है वो स्टोर करवा सकते हैं। हम स्ट्रिंग को करवा सकते हैं, हम इंटीजर्स को करवा सकते हैं, हम फ्लोट को करवा सकते हैं, उसके अलावा हम बूलियंस को भी करवा सकते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे स्टोर करवाया और मैंने जस्ट उसकी जो है वो टाइप वो प्रिंट करवा दी, तो इसमें क्या होगा कि सभी की टाइप जो है वो लिस्ट आ रही है। उसे कैसे पता चलेगा कि इसकी जो टाइप है वो लिस्ट है, वो इसकी ब्रैकेट्स को देखेगा। अगर इसकी ब्रैकेट स्क्वायर के अंदर है तो ये लिस्ट इसकी जो है वो डाटा टाइप होगी। मैं इसे सिंपल तरीके से भी बता देता हूँ कि मैंने एक लिस्ट में जो है वो स्ट्रिंग भी पास कर दी, ट्रू भी पास कर दी, बूलियंस भी पास कर दिया, स्ट्रिंग और इंटीजर भी पास कर दिया। इसके अंदर मैं जो है वो एक फ्लोट को भी पास कर देता हूँ 4.5। अब क्या होगा, मेरे पास ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो प्रिंट होके आ जाएगी। लिस्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई भी डेटा टाइप के अंदर डेटा स्टोर है, लाइक हमारे पास टपल के अंदर है या सेट के अंदर है, एक टपल क्रिएट किया और मैंने उसकी टाइप को प्रिंट करवा दिया कि इसकी टाइप क्या शो करवा रहा है, हमारे पास टपल है।
जैसे ही मैं उसे कहूँगा कि हमारे पास एक न्यू लिस्ट है, वो उस लिस्ट जो माई लिस्ट मैंने ऊपर क्रिएट की उसे कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। और जब मैं इसकी टाइप को प्रिंट करवाऊँगा तो उसने क्या किया कि उसकी जो टाइप है वो लिस्ट कर दी। अगर मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ तो वो मुझे क्या करेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है हमारी लिस्ट को शो करवा देगा। मैंने स्टोर किया था उसे पैरेंथेसिस के अंदर, वो हमें शो क्या कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर की हेल्प से उसे क्या किया है, टपल को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। जब हमने अपनी एक लिस्ट क्रिएट कर ली तो इन फ्यूचर हमें अपने डाटा को जो है एक्सटेंड करना है, हमारे पास नया डाटा होगा तो उसे हम अपनी लिस्ट के अंदर किस तरह से स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले मेथड को देख लेते हैं। इंसर्ट मेथड में क्या होगा कि हमने एक लिस्ट क्रिएट की और मैंने कहा कि जो लिस्ट वन है, जो हमने लिस्ट का नेम रखा था, उसको डॉट इंसर्ट जो है उसका मेथड है उसे कॉल किया। सबसे पहले हमें देना पड़ेगा इसके अंदर इंडेक्स, कि किस इंडेक्स पे आपने जो है वो वैल्यू ऐड करनी है। तो मैंने टू इंडेक्स दिया कि टू इंडेक्स पे क्या कर दो, शेर को जो है वो ऐड कर दो, इंसर्ट कर दो। तो क्या करेगा, इंडेक्स टू पे जाएगा, 0 1 2, ये बिलाल को नेक्स्ट मूव कर देगा और इसकी जगह क्या कर देगा, शेर को प्रिंट करवा देगा, शेर को स्टोर करवा देगा। उसने क्या किया, बिलाल को नेक्स्ट मूव किया और वहाँ पे शेर को स्टोर करवा दिया जहाँ पे पहले बिलाल स्टोर था। उसके बाद हम हमारे पास इंसर्ट के अलावा एक अपेंड का मेथड है। अपेंड से क्या होगा, हमें इसके अंदर इंडेक्स नहीं देना पड़ता। जैसे ही हम उसे डॉट अपेंड को कॉल करेंगे और उसके अंदर वैल्यू एक देंगे तो वो क्या करेगा, एंड पे जाके जो है इसके एक वैल्यू को ऐड कर देगा, जो भी हम वैल्यू इसके अंदर देंगे। तो ये क्या करेगा, लास्ट पे हमें जॉन को प्रिंट करवा देगा, जॉन को स्टोर करवा देगा। तो आप देख सकते हैं कि अपेंड के मेथड से हम लोग लास्ट पे जो है वो वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंड के मेथड से क्या होगा कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट लिस्ट हमारे पास हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर है, अगर हम उन दोनों को एक दूसरे के साथ मर्ज करवाना चाह रहे हैं, एक ही जगह पे स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम डॉट एक्सटेंड को यूज़ करेंगे। को एक्सटेंड कर दो किसके साथ, लिस्ट टू के साथ। तो क्या होगा, ये उमेर और अली इसके आगे जो है वो स्टोर हो जाएंगे। इसने उमेर और अली को मेरी लिस्ट वन के नेक्स्ट पर स्टोर करवा दिया। अब अगर हमारे पास एक लिस्ट है तो हमें उसकी लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, हम डिलीट के मेथड से उस पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट कर देंगे। और उसके बाद अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो हमें कहेगा कि आपके पास लिस्ट वन नाम की कोई भी लिस्ट अवेलेबल नहीं है। और सबसे पहले अगर मैंने इसे डेल का एक मेथड को कॉल किया और उसके अंदर मैंने लिस्ट वन को दे दिया, अगर इसके बाद मैं लिस्ट वन को कॉल करूँगा, वो क्या कहेगा कि आप लिस्ट वन जो है डिफाइन ही नहीं है, मुझे एरर दे देगा। उसने कह दिया नेम लिस्ट वन इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट कर देंगे। अगर उसके अलावा अगर हम एक लिस्ट के अंदर से कोई वैल्यू को डिलीट करना चाह रहे हैं किसी इंडेक्स से, तो हम क्या करेंगे, डिलीट, और जिस लिस्ट के अंदर से हमने डिलीट करनी है, वैल्यू को रिमूव करना है, वो लिस्ट का नेम लिखेंगे और उसके बाद वो इंडेक्स दे देंगे जिसके ऊपर वो वैल्यू पड़ी हुई है जिसे हमने डिलीट करवाना है। तो इसमें क्या होगा, मैंने टू इंडेक्स दिया, 0 1 2, वो बिलाल को क्या कर देगा, इसमें लिस्ट के अंदर से डिलीट कर देगा। उसके बाद हम रिमूव का मेथड को देख लेते हैं। रिमूव क्या करेगा कि इंडेक्स के अंदर जो डिलीट के मेथड था उसके अंदर या तो हम पूरी लिस्ट को डिलीट कर सकते थे या हमें उसे इंडेक्स देना पड़ता था। उसके अंदर डिलीट के मेथड के अंदर हम लोग वैल्यू नहीं दे सकते थे। रिमूव के अंदर क्या है कि हम उसको वैल्यू पास कर सकते हैं कि इस वैल्यू को आप लिस्ट के अंदर से रिमूव कर दो। तो मैंने लिस्ट वन डॉट रिमूव का मेथड को जो कॉल किया और उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी नासिर, वो क्या करेगा, मेरी इस लिस्ट के अंदर से जहाँ पर भी नासिर होगा उसे रिमूव कर देगा और बाकी एज इट इज़ मुझे प्रिंट करवा देगा। उसके बाद पॉप क्या करेगा कि एट द एंड जो भी वैल्यू पड़ी होगी एंड के ऊपर, उसे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इसके अंदर इसको हमें ना इंडेक्स देने की ज़रूरत है ना वैल्यू देने की ज़रूरत है। जस्ट हम डॉट पॉप के मेथड को कॉल करेंगे, वो क्या करेगा, लिस्ट के एंड पर जो भी वैल्यू होगी उसे रिमूव कर देगा। क्लियर मेथड से ये होगा कि हम चाहते हैं इस लिस्ट की अभी ज़रूरत नहीं है, तो क्या कर दो कि हमारी इस लिस्ट के अंदर से सब सारे के सारे डाटा को रिमूव कर दो और जो लिस्ट है उसे एम्प्टी कर दो। तो इससे क्या होगा, डॉट क्लियर करेंगे तो वो क्या कर देगा, लिस्ट हमारे पास मौजूद रहेगी लेकिन उसके अंदर से सारा डाटा जो है क्लियर हो जाएगा। लिस्ट कंप्रीहेंशन देख लें तो उसमें क्या होगा कि मैंने एक फॉर लूप लगाई और एक ए वेरिएबल को क्रिएट किया और इन लिस्ट वन मैंने उसे लिस्ट वन जो है वो पास की। वो क्या होगा, इसमें से इंडेक्स वाइज जो है वो इसमें ए के अंदर वैल्यूज आएंगी और वो लूप के अंदर चला जाएगा। जैसे ही वो यहाँ पे नासिर आएगा तो वो क्या कर देगा, ए जो है वो लिस्ट टू डॉट अपेंड ए की मदद से लिस्ट टू के अंदर नासिर को स्टोर करवाएगा और देखिएगा नेक्स्ट वैल्यू अहमद, वो हमें ज़रूरत नहीं है।
फिर दूसरी वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैंने लास्ट पे क्या कर दिया, प्रिंट लिस्ट टू। इस हमारे पास लिस्ट टू के अंदर जस्ट नासिर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से हमने दूसरी में क्या किया कि मैंने एक फॉर लूप लगाई लिस्ट वन के ऊपर, और मैंने कहा जहाँ पे भी पूरी स्ट्रिंग के अंदर एक भी दफ़ा आर होगा उसे क्या कर दो, लिस्ट टू के अंदर अपेंड कर दो। तो मैंने इसमें क्या किया, इफ स्ट्रिंग इसकी डाटा टाइप है जो मैंने इसे कहा कि ये स्ट्रिंग है एक आर नाम की, उसे चेक करो किसके अंदर, ए के अंदर। ए के अंदर क्या है, सबसे पहले नासिर आएगा, फिर इसी तरह से सारी की सारी वैल्यूज ए के अंदर आएंगी, फिर वो स्टेप वाइज उसे चेक करेगा, जिसके अंदर आर आएगा वो उसे अपेंड करवा देगा ए के अंदर, लिस्ट टू के अंदर उसे अपेंड करवा देगा। सबसे पहले उसने नासिर को चेक किया, नासिर के अंदर आर है, तो वो क्या कर देगा, उसे लिस्ट टू के अंदर अपेंड कर देगा। फिर अहमद चेक करेगा, अहमद में आर नहीं है। बिलाल को चेक करेगा, इसमें भी नहीं है। फिर शार्पियंस को चेक करेगा, तो शार्पियंस के अंदर आर मौजूद है, तो क्या कर देगा, इसे भी लिस्ट टू के अंदर अपेंड कर देगा, और हमारे पास लिस्ट टू आ जाएगी, नासिर और शार्पियंस इस लिस्ट के अंदर स्टोर होगा। फिर इसके बाद हमने इसमें मेथड देखा था रेंज का, कि हम रेंज को भी यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि मैंने एक कंडीशन लगाई, फॉर एक्स इन रेंज, जब तक एक्स जो है वो लिस्ट वन की रेंज के अंदर रहेगा, लिस्ट वन की लेंथ की रेंज के अंदर रहेगा, तब तक वो क्या करो, इस स्टेटमेंट को रन कर दो। तो क्या होगा, लिस्ट वन की पहले वो लेंथ को चेक करेगा, इसकी लेंथ है 1 2 3 4। इसमें भी जो है वो रेंज जो है 4 - 1 यानी कि 0 से स्टार्ट होगी और 3 तक चलेगी। तो इसमें फिर मैंने प्रिंट क्या करवा दिया, लिस्ट वन के अंदर, और जो भी एक्स के अंदर इंडेक्स होगा, सबसे पहले जीरो इंडेक्स होगा, तो इसमें जीरो वैल्यू होगी। तो एक्स के अंदर सबसे पहले जीरो वैल्यू होगी, जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो उसे प्रिंट करवाएगा, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री। इस तरह से हमें वो सारी वैल्यूज लिस्ट के अंदर से प्रिंट करवा देगा। उसके बाद डॉट कॉपी का मेथड को देख लेते हैं, कि हमारे पास एक लिस्ट है, हम उसे किसी दूसरी जगह पर कॉपी करना चाहते हैं। उसके लिए हम जस्ट डॉट कॉपी का मेथड को कॉल करेंगे, और क्या करेगा, वो लिस्ट वन की कॉपी जो है वो लिस्ट टू के अंदर स्टोर करवा के हमें प्रिंट करवा देगा। अगर मैं लिस्ट वन भी यहाँ पे प्रिंट करूँ तो वो मुझे यही शो करवाएगा, अगर मैं लिस्ट टू करूँगा तो तब भी मुझे वो यही शो करवा देगा, क्योंकि मैंने लिस्ट वन की जो कॉपी है वो लिस्ट टू के अंदर रखी हुई है। सॉर्ट के मेथड में क्या होगा कि वो हमारी लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। अगर हमारे पास पहले जो एन है, इसमें ए है, फर्स्ट जो है वो अल्फ़ाबेट को देखेगा, तो इसमें क्या कर देगा, सबसे पहले ए को ले आएगा, फिर बी को लेके आएगा, फिर सो ऑन, इसी तरह से उसे सॉर्ट कर देगा। तो इसमें पहले मैंने क्या किया, लिस्ट वन डॉट सॉर्ट के मेथड को कॉल किया, उसके बाद मैंने लिस्ट वन को प्रिंट करवा दिया। तो उसने वो अहमद को ए से स्टार्ट हो रहा है वो फर्स्ट पे ले आया, बी से बिलाल स्टार्ट हो रहा है वो सेकंड पे ले आया, इसी तरह से उसने इसे सॉर्ट कर दिया। हम इसकी रिवर्स सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, वो किस तरह से, कि मैंने जस्ट डॉट सॉर्ट के मेथड के अंदर उसे बता दिया कि जो रिवर्स है मैंने उसे ट्रू कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रिवर्स फॉल्स रहेगा, तो वो लेफ्ट से राइट चलेगा। अगर मैं कर दूंगा कि रिवर्स को मैं ट्रू कर दूंगा, तो वो क्या करेगा, राइट से लेफ्ट चलेगा। जैसे मैं इसे रन करूंगा तो वो क्या करेगा कि रिवर्स जो है वो उसे सॉर्ट करेगा। उसने पहले क्या किया, शार्पियंस को प्रिंट करवा दिया, फिर नासिर को, यानी कि सबसे पहले उसने लास्ट से स्टार्ट किया, पहले लास्ट पे एस आया, फिर सेकंड लास्ट पे एन, इसी तरह से उसने रिवर्स सॉर्टिंग कर दी।